नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस व्रत की कथा जिसे सुनने मात्र से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं, जिसका नाम है अहोई अष्टमी व्रत। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात्रि में तारों को देखकर जल ग्रहण करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है जिनकी संतान है या जो संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक 8 दिन पहले आता है, यानी जब घरों में सफाई होने लगती है, दिए और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां चल रही होती हैं, उसी बीच माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं। अब मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका परिवार समृद्ध था, धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ था, परंतु उसके मन में एक ही चिंता रहती थी। उसके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की बड़ी बहू का कोई संतान नहीं था। हर दिन वे बहू मंदिर जाती थी, देवताओं की पूजा करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे माँ पार्वती, मुझे भी माँ बनने का सुख दो, मेरे आंगन में भी हंसी की गूंज सुनाई दे। फिर एक दिन की बात है, कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी आई। घर की अन्य बहुएं अहोई माता की पूजा की तैयारी करने लगी। बड़ी बहू ने भी सोचा, मैं भी आज माता की पूजा करूंगी, शायद आज मेरा भाग्य खुल जाएगा। वह मिट्टी की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं। एक हाथ में सुई, एक में कलश और साथ में 7 छोटे छोटे बिंदु जो 7 पुत्रों का प्रतीक हैं। वे चित्र बनाकर माता की आराधना करने लगती हैं। संकल्प लेती हैं, हे अहोई माता, जैसे आपने संतानों का कल्याण किया, वैसे ही मेरी गोद भी भर दो। फिर अगले दिन वे बहू पास के जंगल में मिट्टी लाने जाती है ताकि अगली पूजा में उपयोग कर सके। फिर जंगल के बीच में उसे एक सिंहनी की गुफा दिखाई देती है। वे वहाँ से मिट्टी खोदने लगती है। मिट्टी खोदते समय अचानक उसकी सुई से एक छोटा सा शिशु, बिलौटा का बच्चा, अचानक घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वे बहू डर जाती है, हे माता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तो मिट्टी लेने आई थी, किसी का हित करने नहीं है। जब लौटती है तो देखती है कि उसका बच्चा मृत पड़ा है। वे गर्जना करती है और अपने तेज नाखूनों से धरती खरोंचती है। सिंहनी बहुत क्रोधित होती है, किसने मेरा बच्चा मारा है? कौन है जिसने मेरे हृदय को छलनी कर दिया? सिंहनी को जब पता चलता है कि साहूकार की बहू ही उसके बच्चे की मृत्यु की कारण है, तो वे बहुत क्रोधित हो जाती है और नगर की ओर बढ़ने लगती है। परंतु तभी अहोई माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, ठहरो सिंहनी, ये बहू अनजाने में अपराधिनी बनी है, इसका अपराध जानबूझकर नहीं था, इसे क्षमा करो। फिर सिंहनी शांत हो जाती है और फिर अहोई माता आशीर्वाद देती हैं, वत्स, आज से तू मेरे व्रत की कथा का हिस्सा बनोगी। जो स्त्रियां तुम्हारी कथा सुनेंगी उनके सभी संकट दूर होंगे और उनकी संतान सुरक्षित रहेगी। फिर बहू अपने अपराध से व्यथित होकर कई दिनों तक रोती रही। वह भोजन त्याग कर माता की प्रतिमा के आगे दीप जलाकर बैठ गई। हे माता अहोई, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीवन भर आपका व्रत रखूँगी ताकि कोई माँ संतान वियोग का दुख ना झेले। फिर माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं, वत्स, तेरी भक्ति सच्ची है, जा, तेरे गर्भ में संतान का सुख अवश्य आएगा। फिर कुछ समय बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं। फिर बड़ी बहू गर्भवती होती हैं और एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। फिर यह देखकर पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उस दिन से नगर की सभी स्त्रियों ने निर्णय लिया कि हर वर्ष कार्तिक अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखेंगे। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। प्रातःकाल स्नान कर माताएं व्रत का संकल्प लेती हैं। दिन भर जल और अन्न का त्याग करती हैं। फिर शाम को तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूजन में आखिर कौन कौन सी सामग्री लगती है, तो सुनिए। अहोई माता की तस्वीर लाएं या फिर दीवार पर चित्र बनाएं।
एक मिट्टी या चांदी का छोटा सा पात्र लें, जिसे अहोई कहते हैं, और कलश लें। जल, फूल, अक्षत, रोली, दूध, मीठा, सिंदूर, धागा वो लें जिसे संतान के नाम पर बांधा जाता है। 7 प्रकार के अनाज लें। दीपक, सूत और दूध से भरा पात्र रखें। और इसकी कुछ पूजा की विधियां हैं, जैसे पहले घर को साफ सुथरा करें, दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं, 7 पुत्रों सहनी के चित्र साथ में ही बनाएं, कलश स्थापित कर दीपक जलाएं, अहोई माता को जल, चावल, फूल, दूध, मिठाई अर्पित करें। संतान का नाम लेकर संकल्प लें, मैं अपने पुत्र के मंगल के लिए अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि यह मातृत्व के भाव, संयम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ अहोई माता से केवल अपने बच्चे के जीवन की कामना नहीं करती, बल्कि वे संसार की हर माँ के लिए भी प्रार्थना करती हैं कि कोई भी माँ संतान वियोग का दुख न सहे। यह व्रत यह भी सिखाता है कि अनजाने में किया गया पाप भी प्रायश्चित और भक्ति से क्षम्य है। जिस प्रकार साहूकार की बहू ने अपनी गलती स्वीकार की और माता ने उसे वरदान दिया, वैसे ही हम सभी को अपने जीवन में सच्चाई, पश्चाताप और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय माता दी।